अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब आता जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि अब टाइम आ चुका है कि हम रमज़ान के लिए मील प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आज मैं आपके साथ रमज़ान की बहुत लो बजट रेसिपीज़ शेयर करूंगी और ये रेसिपीज़ बहुत इजी नहीं है, हर कोई इसे अपने घर पर बना सकता है। हर घर में ये खाई तो बहुत शौक़ से जाती हैं, लेकिन लोग बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं, तो मैं आपको आसान तरीके से घर पर बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल किया था। कुछ चिकन मैंने बॉईल कर लिया था और कुछ चिकन मैंने छोटी-छोटी उसकी बोनलेस बोटियाँ बनाकर तो वो रखा था। अच्छा, अभी मैं बनाने जा रही थी क्रॉकर्स। तो क्रॉकर्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन 1 पाव चिकन लिया और उसमें मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड के ऐड किए थे। ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे थे वो मैंने कट करके रख लिए थे और उसके बाद ही इसको मैंने चॉपर में ऐड किया था। चिकन क्रॉकर्स मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत इजी टू मेक है और जल्दी से बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1-1 चम्मच मैं यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन के जवे भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। लास्ट में अब इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल ऐड करके सब मिक्सचर को अच्छे से आपने चॉप कर लेना है। और ये इतने से चिकन के साथ बहुत ज़्यादा क्रॉकर्स तैयार हो जाएंगे। आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह फाइनली चॉप करना है, उसमें ब्रेड और एवरीथिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब एक बाउल ले लेना, उसमें आप अच्छे से तमाम जो मिक्सर है उसको निकाल लें और इसमें अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा चेडर चीज़। चेडर चीज़ से जो क्रॉकर्स है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत यमी जूसी से बन जाएंगे। तो इसको ज़रूर आपने शामिल करना है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत चीज़ लवर हैं, तो इसलिए वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। जब भी आपने चिकन की इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है, कबाब या क्रॉकर्स या नगेट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो आप उसे ज़रूर ऑयल से ग्रीस कर लिया करें। मिक्सर में भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया करें और उसके बाद अपने हाथों पे भी अच्छे से ऑयल लगा के तो तभी आप इसकी मिक्सिंग किया करें। उससे चिकन बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और यहाँ पर चिकन को फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। साथ ही हम इसके क्रॉकर्स तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर हम कबाब बना रहे हैं तो कबाब भी ऐड बना सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ में, इस मिक्सचर में मैंने सॉल्ट जो है वो नहीं डाला था। सॉल्ट डालना मैं भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट इसमें ऐड करना है। और लास्ट में फिर जब सब चीज़ें बाइंड हो गई थी, मैंने उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर ली थी। यहाँ पर मैंने 1 कप ही चीज़ ऐड किया था, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ इसमें ऐड नहीं की और चीज़ को मैंने श्रेड कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इसमें शामिल की थी। और अब इस मिक्सचर में से थोड़ा-थोड़ा मटेरियल आपने हाथ में लेकर तो उसको अच्छे से रोल करते हुए तो इस तरह से क्रॉकर्स की शेप बना देनी है। साइड से आपने थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना है ताकि शेप बहुत अच्छी सी बन जाए। इस तरह करके 1 बाय 1 करके मैं तमाम जो क्रॉकर्स हैं उनको तैयार कर लूँगी और हाथों को जो है वो मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। इस तरह से चिकन को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। चिकन बिल्कुल भी हाथों पे चिपकता नहीं है। तो इस तरह करके हम ये तमाम क्रॉकर्स तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही कम चिकन चिकन के साथ बहुत मज़े के ज़बरदस्त क्रॉकर्स तैयार हुए हैं। और इसके बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, एक मैंने अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल किया था और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और साथ ही मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर मैदा और साथ में ब्रेड क्रम्स। मैदा और सबसे पहले इसके ऊपर कोट करेंगे ताकि एक अच्छी सी लेयर बन जाए। इस तरह से जो क्रॉकेट होता है वो फ्राई करने में बिल्कुल भी टूटता नहीं है और चिकन अच्छी तरीके से अंदर से पक भी जाता है।
अब हम इसके ऊपर एग की एक लेयर लगा देंगे। एग के अंदर इसको कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर इसे रख देंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। जब ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे तो उसके बाद इसको साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट जो है वो क्रॉकेट हम तैयार करेंगे। इस तरह करके वन बाय वन आप तमाम क्रॉकेट्स की कोटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें। और ये रमज़ान की तमाम रेसिपीज़ मैं आपके लिए बहुत इजी वे से लेकर आई हूँ ताकि आप भी घर पर ये तमाम चीज़ें तैयार करके अपने बच्चों को हाइजीन फूड दें। और रमज़ान में तो स्पेशली आपने रोज़े रखने होते हैं, इबादत करनी होती है, तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को घर का साफ़ सुथरा खाना खिलाएं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह बाहर के जितने खाने हैं उसमें उनका मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान की मोस्टली आइटम्स मैं घर पर ही तैयार करूं, बाज़ार से मुझे बहुत कम इस तरह की कोई भी खाने पीने की चीज़ मंगवानी पड़े। तो एक तो ये फ्रेंडली बजट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता और बहुत अच्छा खाना घर पर तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, तो आपने ये तमाम रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। आज की सेकंड रेसिपी है चिकन चीज़ कटलेट्स। चिकन चीज़ कटलेट्स बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक वो ऐड किया है और उसको लाइट सा मैंने सौते किया है 1-2 सेकंड के लिए ही, और उसके साथ ही मैंने श्रेड किया हुआ बॉयल चिकन इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से सौते कर लूँगी ताकि चिकन की जो बॉयल चिकन होता है उसकी एक फ्रेगरेंस होती है वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा इसे सौते कर लेना है। उसके साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर और 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम चिकन पाउडर और 1 चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी बारबेक्यू सॉस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और साथ ही चिली गार्लिक सॉस। ये दोनों सॉसेज इसमें ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जस्ट चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसे कोयले का स्मोक दे दें ताकि इसमें जो स्मोकी एक फ्लेवर होता है ना वो आ जाए। स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस का यूज़ किया और उससे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसके साथ मैंने शामिल कर दिया इसमें कटा हुआ धनिया और यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ मिर्च ऐड की है, उसको भी मैंने चॉप किया हुआ था, और हाफ़ शिमला मिर्च और हाफ़ इसमें मैंने कैरेट यूज़ की है। बस कैरेट और शिमला मिर्च बहुत थोड़ी आपने इस्तेमाल करनी है, जस्ट टेस्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी उबले हुए आलू, और यहाँ पर मैंने 3 आलूओं का इस्तेमाल किया है और आलूओं को चिकन के अंदर बहुत अच्छे से भून लेना है और उसके बाद फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है। और जब फ्लेम को ऑफ़ करना है तो उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से या फिर किसी भी मैशर की मदद से आप तमाम आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लें और उसके बाद आप इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर दें। आज मैं सारा दिन किचन में इतनी बिज़ी रही कि मैंने बच्चों को शाम की चाय के साथ कुछ भी बना कर नहीं दिया, और ना ही मैंने उनसे पूछा कि आपको भूख लग रही है या नहीं भूख लगी और शाम को आप लोग चाय के साथ क्या खाएंगे। तभी अहमद मेरे पास आया था किचन में और उसने मुझे बताया कि उन बच्चों को बहुत भूख लग रही है। तो फिर उसने अपने लिए और अपने भाई के लिए सैंडविचेस तैयार किए थे और मेरे लिए। तो बहुत ही उसने मज़े के पिज़्ज़ा सैंडविच बनाए थे और ये उसकी अपनी रेसिपी थी। घर पे जो कुछ मौजूद होता है ना वो सब चीज़ें वो डाल के तो बहुत मज़े का सैंडविच अक्सर बना लेता है। ये सैंडविचेस मेरे हस्बैंड को इतने पसंद आए थे, उन्होंने अहमद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और वाकई ये सैंडविचेस बहुत मज़े के अहमद ने तैयार किए थे। चीज़ डाली आपने? ओके। अहमद बना रहा है अभी सैंडविच और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये। ऑलमोस्ट बन गया। बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं करना, ठीक है।
हल्का हल्का ग्रिल करना है और उसे अच्छी सी प्लेट में डिश आउट करो। आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि जो चीज़ कटलेट्स बनाने का जो प्रोसीजर था ना, वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया था मेरे से, तो इस वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो अब ये लास्ट वाला एक क्लिप था मेरे पास, तो ये रहता था, तो मैंने सोचा कि ये आपको ज़रूर दिखा दूँ। अच्छा, ये इसको बनाने का इस तरह से तरीका था कि थोड़ा सा मटीरियल आपने अपने हाथ में लेना है और उसमें फिर आपने चीज़ ऐड करके तो उसको नगेट की फॉर्म में आपने उसको रोल कर देना है, बंद कर देना है। आप शेप कोई सी भी बना सकते हैं, शेप बनाने में कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नगेट्स की शेप बनाई थी और इस तरह से लुक वाइज जो है वो बहुत प्यारे लग रहे थे। सैंडविचेस तैयार हो गए थे और अब अहमद ने उनको ग्रिल भी करना था। ग्रिल करके सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अहमद मोहम्मद आज बना रहा था हमारे लिए चाय, मेरे लिए और बस अपने लिए ही आज चाय बना रहा था। आज मोहम्मद हमारे लिए चाय बना रहा है, मेरे लिए और अपने लिए। ये चाय किसकी है? सिर्फ मेरी और आपकी? फिर किसकी है? चलो डाल दो, हो गई है। आज मोहम्मद को बहुत शौक़ आ रहा था चाय बनाने का, तो मैंने इसे बताया था कि किस तरह से चाय बनानी है, सारी चीज़ें मुझसे पूछ के, तो ये ख़ुद ही चाय बनाने के लिए आ गया था। तो अच्छी चाय बनाई थी माशाल्लाह, मज़े की थी। लेकिन जब वो चाय डाल रहा था तो सारी चाय ट्रे में गिर गई थी, कप को बहुत ज़्यादा ओवर फिल कर दिया था। ये क्या किया? अब क्या करना पड़ेगा? ऐसे पहले इसमें डाल लो। नहीं, इस साइड पर देखो। बच्चों को एक जगह खड़ा करके पिक्चर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। और चाय इसने रेडी कर ली थी, तो अब सैंडविचेस भी तैयार थे। ये सैंडविचेस की फ़ाइनल लुक थी। अहमद ने सैंडविचेस को कट भी किया था, बिल्कुल जो है वो शेफ़ स्टाइल में प्रोफेशनल लुक आ रही थी। बहुत मज़े के सैंडविचेस बने थे। तो हस्बैंड ने सैंडविचेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, उनको भी बहुत अच्छे लगे थे। अब जी बारी आती थी चिकन कटलेट्स की कोटिंग की। कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ताकि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए और दूसरा कि चीज़ बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदे में इसको डिप किया था और यहाँ पे मैंने ड्राई मैदे में इसको डिप करके अच्छे से मैदा इसके ऊपर कोट करके, साथ ही मैंने इसे एग के मिक्सर में इसे मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा दूँगी। ब्रेड क्रम्स आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं ताकि बिल्कुल भी चीज़ बाहर ना आए और बहुत अच्छे से आपके चिकन चीज़ कटलेट्स तैयार हों। तो ये माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक थी और माशाल्लाह चीज़ कटलेट्स सारे तैयार हो गए थे। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी और जब फ्रीज़ हो जाएंगे ये, तो मैं इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इसे रख दूँगी। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो चीज़ कटलेट्स हैं ना, वो तैयार होते हैं। आपने मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। और अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन समोसे। चिकन समोसे बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके 2 लहसुन के जवे उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब भी लहसुन को आप चॉप करें ना, तो बिल्कुल फ्रेश किया करें, उससे जो भी आप खाना बना रहे होते हैं ना, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको मैंने बहुत हल्का सा ही सौते किया है, लाइट सा मैंने इसको सौते करना है और उसके साथ ही मैंने इसमें श्रेड किया हुआ बॉइल्ड चिकन ऐड कर देना है। चिकन इसमें शामिल करके मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया था। 2-3 मिनट आपने अच्छे से सारे बॉइल्ड चिकन को भून लेना है। अब इसमें शामिल करना है ब्लैक पेपर, साथ ही सूखा धनिया। सूखा धनिया यहाँ पे मैंने
कुटा हुआ लिया है और 2 चम्मच मैं सूखा धनिया का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही इसमें मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे चिकन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, लेकिन आपने मज़ीद इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। हमने बनाने हैं चिकन के समोसे, इसलिए इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होगा। सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी फिर इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सॉल्ट इस्तेमाल किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस मिक्सचर में। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बंद गोभी, और जो बंद गोभी है उसको मैंने काट के रख लिया हुआ था। बंद गोभी बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए, आपने उसे धोकर तो फिर आपने उसे कट करना है। उसके बाद मैंने हाथ से, और अब इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा, और ज़ीरे को मैंने हाथ से अच्छी तरह मसल के तो इसमें शामिल किया है। शिमला मिर्चियाँ सिर्फ ये डालूँ, बंद गोभी और वो ना डालूँ, सिर्फ बंद गोभी और ये चिकन डाल दूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे वेजेस वाले समोसे बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, तो फिर मेरा बड़ा बेटा किचन में आकर मुझसे पूछ रहा था कि मामा आप इसमें वेजेस शामिल तो नहीं कर रही। तो मैंने उसे बताया कि नहीं, जस्ट मैं इसमें बंद गोभी और चिकन ही ऐड कर रही हूँ। तो अब जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना, तो उसमें फिर आपने लास्ट में ऐड कर देना है थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस। आपने क्या खाया जो वॉमिट आ रही है? चिली सॉस और सोया सॉस इसमें शामिल करके ना बहुत यमी सा टेस्ट आता है, बहुत जूसी से ये चिकन की फिलिंग तैयार होती है। चिकन की फिलिंग जो है वो बहुत सॉफ्ट से तैयार होनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो जब भी मैं इस तरह से समोसा तैयार करती हूँ ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें जो चिकन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं ना बॉयल चिकन रेशो वाला, तो उसकी वजह से बहुत हैवी थिकनेस सी ना फीलिंग आती है। तो इस वजह से ये वाले समोसे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने समोसा पट्टी ली थी आज बाज़ार से, यानी कि मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, घर पे मैंने समोसा पट्टी तैयार नहीं की थी। मोस्टली समोसा पट्टी जो छोटे वाले समोसे हम बनाते हैं और रोल्स बनाते हैं ना, उसकी पट्टी हमेशा मैं बाज़ार से ही लेती हूँ। इनकी जो पट्टियाँ ना वो मैंने घर पर कभी भी तैयार नहीं की। 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो अच्छी तैयार नहीं हुई थी। तो बाज़ार से ये काफ़ी सस्ती आती हैं, तो मैं यही हमेशा से यूज़ करती हूँ। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और एक पॉकेट तैयार कर लेनी है। इसकी फ़ोल्डिंग बहुत ईज़ी है, समोसा बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है इस तरह से। और इसकी जो पॉकेट हमने तैयार की है उसके अंदर इस तरह से इसको फ़िल कर देना है। और अब मैंने एक मैदे की स्लरी भी तैयार की है, तो थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी शामिल करके उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, उसके लम्स वगैरह निकल जाए। तो इस तरह से मैदे की स्लरी तैयार हो जाती है, उससे समोसा जो है ना वो बहुत अच्छे से बंद हो जाता है, इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। तो ये हमेशा आप ज़रूर तैयार करना है, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। समोसे के ऊपर स्लरी को लगाने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश की मदद से आप बहुत अच्छी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से हल्का सा इसे लगाकर तो फिर आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है। जितनी भी फिलिंग होगी ना उसके ऊपर इसको बहुत अच्छे से कवर कर देना है। तो इस तरह समोसा बहुत जल्दी बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है, और ये बहुत सैटिस्फाइंग लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह समोसा तैयार करना। तो ये बहुत मेरे लिए ना ईज़ी होता है। अच्छा, जो रोल होते हैं ना वो जब भी मैं तैयार करती हूँ ना उसके लिए थोड़ी-सी मुझे मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा-सा मुझे टाइम लगता है, लेकिन समोसे मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। बहुत ढेर सारे समोसे मैं बहुत जल्दी से बना लेती हूँ, और इतनी सी फिलिंग के साथ माशाल्लाह हमारे आज इतने ज़्यादा समोसे तैयार हुए हैं। और आप सब भी कोशिश करें कि इस बार घर पर ही समोसा तैयार करें, और ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। तो इसको फॉलो करते हुए आप ढेर सारे समोसे घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं। ये थी हमारे समोसों की लास्ट फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने इतने ढेर सारे समोसे तैयार किए हैं। अभी मेरे पास एक मज़ीद भी समोसा पट्टी है, लेकिन उससे मैं कुछ और तैयार करूँगी। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए मैंने यही समोसे तैयार किए हैं, और ये मैंने बनाए हैं
चिकन के साथ। तो इनको मैं अभी फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। तो चलें चलते हैं आज की लास्ट रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल रोल्स। ये वेजिटेबल रोल्स बहुत इजी बन जाते हैं। जस्ट आपने वेजेस की कटिंग करके पहले से रख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने गाजर और कैबेज और साथ में शिमला मिर्च काट के पहले से रख ली हुई थी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए और उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ऑयल के अंदर उसको मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ। जैसे ही ये सौते हो जाएगा तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी गाजर। वेजेस रोल जब भी तैयार किए जाते हैं तो उसमें हमेशा जूलियन कट करके ही वेजेस को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये ना पसंद हो तो आप इसे चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तो वेजेस जल्दी से कट भी जाती हैं, बहुत इजी होती हैं। तो मैं हमेशा रोल्स जब भी बनाती हूँ तो मैं जूलियन कट ही करती हूँ। तो तमाम वेजेस को मैंने कट करके साइड पर रख दिया हुआ था और कैबेज को भी मैंने धोकर अच्छी तरीके से काट के ड्राई कर लिया था। और उसके बाद कैबेज को इसमें ऐड किया और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो ये मैं थोड़ा सा ही मिक्सचर तैयार कर रही हूँ क्योंकि जो रोल्स हैं ना वो मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। और वेजेस की कोई भी चीज़ जो रमज़ान में होती है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से मेरे घर में नहीं खाई जाती। सिर्फ चिकन की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बच्चे ट्राई करते हैं और या फिर आलू वाली। तो आलू की भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत झटपट बन जाती हैं। तो वो भी मैं बनाती रहती हूँ और वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब तमाम वेजेस को शामिल करके तो थोड़ा सा मैंने उसमें धनिया ऐड कर दिया था और यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिया था। साथ ही मैंने 2 चम्मच लिए थे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच लिया था काली मिर्च का पाउडर और साथ में मैंने 1 चम्मच लिया था सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की थी और 2 चम्मच मैंने इसमें लिया था चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने इसमें चिकन भी यूज़ किया है। तो चिकन पाउडर इसलिए मैं ऐड करती हूँ ताकि बच्चे भी इसे खा लें। और उसके साथ ही फिर मैंने शामिल कर दिया था इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस। तो ये सब चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे से आपने सौते कर लेना है, मिक्स कर लेना है और जो वेजेस हैं उनको क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा सोगी नहीं करना। और साथ में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके वो भी इसमें शामिल कर दिया था और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही थी इस स्टेज पर आके। और सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये फिलिंग हमारी रोल्स की तैयार हो गई है। तो वेजेस की फिलिंग इतनी ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की लगती है। और मुझे तो वेजेस वाली रोल्स बहुत पसंद है और मैं इसको समोसों में भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो आज मैं रोल्स बहुत कम बना रही थी, जो इसका बाकी मिक्सचर बच गया था तो उसको मैंने सैंडविचेस वगैरह में यूज़ करना था और उसके मैंने कबाब बनाने थे नेक्स्ट डे, तो इसलिए वो मैंने रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर मैंने समोसा रोल पट्टी ली है और ये थोड़ी मीडियम साइज़ की है तो छोटे रोल बनेंगे। अगर आपके पास बड़ी समोसा पट्टी हो तो उससे बहुत अच्छे बड़े साइज़ के रोल्स बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि समोसा पट्टी की साइड्स पर अच्छे से स्लरी लगा दी और ये स्लरी जो है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है ताकि जो रोल है वो बिल्कुल भी ओपन ना हो। और मैंने 4 साइड पर स्लरी जो है वो लगाई थी ताकि रोल बहुत अच्छे से फोल्ड हो, बिल्कुल भी ओपन ना हो। अच्छा, अब हम इसे अच्छे से रोल करेंगे तो इसके अंदर मैंने एक साइड पर 1 स्पून जो है वो वेजेस का ऐड किया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेजेस ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप थोड़ी कम भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने हल्का सा इसे रोल करके फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसको जो है वो साइडों से भी एक फ़ोल्ड कर दिया और अब एक जिस तरह से हमारा लेटर बॉक्स तैयार होता है ना उस तरह की इसकी शेप बन गई है। और उसके बाद हमने इसे रोल करते हुए इसको पूरा इस तरह से मुकम्मल बंद कर देना है। साइड से अगर आपका रोल ओपन हो रहा है तो आप उसे भी अच्छे तरीके से बंद कर दें, किसी साइड से भी वेजेस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से अच्छे से मैंने फ़ोल्ड करके तमाम रोल्स तैयार कर लिए थे और मैंने बहुत कम रोल्स बनाए थे। वेजेस रोल जो है वो बच्चे शौक़ से नहीं खाते इसलिए मैंने बहुत थोड़े बनाए थे।
तो अब इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर मैं इसे ज़िप लॉक बैग पे डाल के तो रख दूँगी। अब ये सुबह-सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैंने 2 साइज़ के ज़िप लॉक बैग लिए थे। एक थोड़े छोटे साइज़ में थे जिसमें मैं रोल्स डाल दूँगी और बाकी जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ के मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़िप लॉक बैग यूज़ करने से ना आपकी स्पेस जो है वो बहुत कम कंज़्यूम होती है और इस तरह आपकी बहुत आसानी रहती है तमाम चीज़ें फ्रीज़र में रखने से। तो रमज़ान के लिए स्पेशली आप ज़िप लॉक बैग ज़रूर लेकर आया करें। तो ये मेरे आज की रेसिपीज़ थी जो मैंने आपको स्पेशली रमज़ान के लिए बनाना सिखाई हैं। तो ये ट्राई करें, बनाएँ और मुझे दुआ में याद रखें। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हों इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।